अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज उमर भट्ट और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप यूएसए में मूव करना चाहते हैं अबाउट स्टडी और स्टडी के रिलेटेड बहुत सी हर्डल्स भी देखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स को। एम्बेसी इंटरव्यू भी आता है, ऑब्वियसली I-20 लेटर नहीं कई स्टूडेंट्स को मिलता और बैंक स्टेटमेंट नहीं मैच्योर हो सकती कई स्टूडेंट्स की। बहुत सी हर्डल्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएसए मूव करना चाहते हैं उनको सबसे पहले मैं आप लोगों को मेंटली तौर पे थोड़ा सा ये प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि अगर तो आप यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं या यूएसए में मूव होना चाहते हैं देन आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है अबाउट रिफ्यूजल। बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी स्टूडेंट यूएसए में अप्लाई करता है तो रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रिफ्यूजल है। हाँ, आजकल जो ऑस्ट्रेलिया के हालात चल रहे हैं उसके लिए खैर एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट यूएसए में 100% रिफ्यूजल नहीं है अबाउट यूएसए। आप यूएसए में अगर अपनी अच्छी प्रोफाइल के साथ या स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ या आपका एम्बेसी इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, देन आपको अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हैं। ऑफ कोर्स आपने आइट्स किया हुआ है, आपकी जो प्रोफाइल है, एकेडमिक प्रोफाइल है, वो भी कंप्लीट है और स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो ऑफ कोर्स आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप वीजा ऑफिसर को टैकल कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स 3 से 4 मिनट का ये इंटरव्यू होता है, उसमें टैकल करने की जरूरत नहीं होती, बस आपने टू द पॉइंट अपनी चीजें डिस्क्राइब करनी होती है वीजा ऑफिसर को, ताकि वो किसी किस्म की मैनिपुलेशन ना लगे उसे, या कोई इस तरह का सीन ना उसे लगे कि ये बच्चा स्टडी के लिए नहीं जा रहा है, इसका कोई और ही प्लान है। मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पे चले जाते हैं वो वहां जाकर असाइलम फाइल कर लेते हैं। इस तरह के आजकल हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो यूके वाली साइड पे देखने को मिल रहे हैं। अभी ऑफ कोर्स यूके ने इतनी सख्ती नहीं की जितनी यूएसए ने सख्ती कर दी है हम पे। खैर, आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो इट्स अबाउट यूएसए। और यूएसए में अगर आप मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपना कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी जहां पे भी आप मूव होना चाह रहे हैं, जिस भी स्टेट में आप मूव होना चाह रहे हैं, वहां का लिविंग एक्सपेंस, ये सारी चीजें पहले खुद से रिसर्च करें, खुद से देखें मार्केट को कि कितना एक्सपेंस होगा। अगर मैं यूएसए मूव भी करता हूं तो कितना मेरा खर्चा आ जाएगा और मुझे कितनी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। ये ऑल्दो ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, मेरी टीम आपको प्रोवाइड करेगी और सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट स्टूडेंट की रिसर्च होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऑब्वियसली आपने तो चले जाना स्टडी करने के लिए, तो आपको ही वो ग्राउंड रियलिटीज को देखना पड़ेगा। सो वो आपने पाकिस्तान में रहते हुए ही पहले से देखनी है, एंड देन उसके बाद आपको यूएसए मूव करने में हेल्प आउट मैं करूंगा। बट ऑब्वियसली एम्बेसी इंटरव्यू के लिए भी आपने ही जाना है आगे, यूनिवर्सिटी में एनरोल भी आपने ही करना है, स्टडी भी आपने ही करनी है, वहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज भी आपने ही ढूंढनी है। सो आपकी रिसर्च, हर उस स्टूडेंट की रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए जो यूएसए में मूव होना चाह रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप अपना कोर्स क्लियर करें कि आप अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं या मास्टर्स पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाह रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अबाउट I-20 लेटर, अबाउट एक्सेप्टेंस लेटर। सो आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, सबसे पहले इस चीज को डिफाइन करें कि अगर आप जो भी कोर्स परस्यू करना चाह रहे हैं उसका क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं यूएसए में। ऐसा ना हो कि आप वो कोर्स अडॉप्ट कर लें। जस्ट लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप म्यूजिक अडॉप्ट कर रहे हैं, म्यूजिक मीडिया स्टडीज आप में जा रहे हो, लेकिन इतना कोई स्कोप है नहीं यूएसए में, तो आप वो कोर्स चूज कर लेते हो। बाद में आप देख रहे होते कि यार मुझे व्हाइट कॉलर जॉब, मुझे सब कहते थे व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, बट व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिली और फिर भी मुझे अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो इस तरह के कोर्सेज आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके रिलेटेड आपके जो कोर्सेज होंगे वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। अच्छा, ये सारी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं जो आपने खुद तो रिसर्च करनी ही करनी है, बट ये सारी चीजें आपको हमारी तरफ से भी ये प्रोवाइड की जाएंगी कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा अबाउट यूएसए, किस स्टेट में आप जा सकते हैं, कहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंस बेस्ट रहेगा, कहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी फीस है वो कम होगी और स्कॉलरशिप आपको कितनी ज्यादा से ज्यादा कहाँ मिल सकती है। ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या चाहिए होती है स्टार्टिंग में एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए, या हमें क्या क्या चाहिए होंगे आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता चलूं कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके सारे चाहिए होंगे, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स या मास्टर्स, जो भी व्हाटसोएवर आपने किया हुआ है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अगर आपके पास है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इंग्लिश टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा। और
यहाँ पे मैं एक चीज ये छोटी सी कोट करता चलूं कि अगर तो आपका प्रेफर्ड कंट्री यूएसए है, आप यूएसए में ही मूव होना चाहते हो, आप कहते हो कि भाई मैंने यूके नहीं जाना, मैंने जर्मनी नहीं जाना, मैंने किसी और कंट्री नहीं जाना, मैंने सिर्फ यूएसए जाना है, तो आइट्स की तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए। आपकी आइट्स की तरफ से आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो, आपके अच्छे बैंड्स हो, देन वो ही आपकी मजीद प्रोफाइल को स्ट्रांग करेगा, आइट्स जो कि मैं आपको बता रहा हूं, सही है। अच्छा, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज आपको डुओलिंगो पे भी एक्सेप्ट कर लेती है, बट हम उसको प्रेफर नहीं करते बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं। अगर आप आइट्स कर लेते हो देन आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, सेट है, मास्टर्स के लिए जी मैट है, और ये आपके वैसे कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेस्ट देने की जरूरत है। उसके बाद फिर एसओपी है कि आप ये क्यों कोर्स करना चाह रहे हैं या आप ये यूनिवर्सिटी चूज क्यों कर रहे हैं, वो एक एसओपी आपने राइट डाउन करके देनी होती है। वो अगर आप नहीं कर सकते देन इट्स ओके, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, हमारी टीम भी उसको कवर कर लेगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स हमें चाहिए होंगे, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपकी, जहां से आपने डिग्री कंप्लीट की होगी बैचलर्स की, या जिस कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है वहां से जो आपके प्रोफेसर्स हैं या आपके डीन्स हैं या आपके एचओडीज हैं, उनसे 2 रिकमेंडेशन लेटर डिफरेंट एचओडीज से आपने, एचओडीज या आपके जो डीन है या आपके जो टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, 2 डिफरेंट आपने टीचर से या प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर्स आपने बनवाने हैं अपने, जिसमें वो रिकमेंड करेंगे आपको कि हाँ जी ये बच्चा स्टडी में अच्छा है और ये आगे मूव अगर करेगा यूएसए में तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा आपकी यूनिवर्सिटी में भी और आपकी कंट्री में भी। वो एक रिकमेंडेशन लेटर का एक टेम्पलेट होता है, वो चाहे आप बनवा लें उनसे या लिखवा लें या जो भी सीन है, वो आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर अपने क्लियर करने हैं। उसके बाद हमें सीवी चाहिए होगी आपकी। ऑब्वियसली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सबसे पहले आपकी सीवी देखते हैं, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले सीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि उनके पास इंटरनेशनली बहुत से स्टूडेंट्स उन्हें अप्रोच कर रहे होते हैं, रिक्रूटर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रूफ एंड स्कॉलरशिप के हवाले से। और सबसे पहले जो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, हमने कितने पैसों की स्टेटमेंट शो करवानी है कि जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन के चांसेस कम हो। अच्छा, उसमें मेनली हमें ये चाहिए होता है कि आपकी जो इनिशियल डिपॉजिट के बाद आपकी जो रिमेनिंग ट्यूशन फी होती है प्लस आपका जो लिविंग एक्सपेंस होता है वो आपने शो करवाना होता है अपनी बैंक स्टेटमेंट में। अब जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है $20,000 to $40,000 पर ईयर। और स्कॉलरशिप भी होती है, वो आपको मल्टी बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप मेरे थ्रू अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएंगे यूएसए के लिए देन ऑफ कोर्स 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नॉट 100% ऑफ ट्यूशन फी, मतलब 100% ये बात गारंटी है कि अगर आप मेरे से प्रोसेस करवाएंगे तो फिर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। I'm not again talking about 100% tuition fee, I'm talking about 100% गारंटी है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी।